हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों डिफेक्ट ऑफ सॉलिड के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना कि सॉलिड डिफेक्ट क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और पिछले पार्ट में हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के प्रकार और उसके बारे में जाना। इस वीडियो में आज हम जानेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी टॉपिक को हम एग्जाम्पल के थ्रू विथ एनिमेशन डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि हमारे पास फार्मूला है FeO, जिसमें कि कैटायन Fe है और एनायन O है। बट डिफेक्ट के बाद हमारे पास जो इक्वेशन मिल रहा है वो मिल रहा है Fe 0.95O। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन के जो रेशियो हैं वो चेंज हो गए। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं उनमें डिफेक्ट के बाद जितने भी क्रिस्टली ठोस होते हैं उनके फार्मूले में चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे चेंजेस हुआ है। तो अगर हम बात करें नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो ये जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं ट्रांसिएशन मेटल, एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, इन सभी एलिमेंट में नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो ये डिफिनीशन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऐसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक अकार्बनिक ठोस जिनमें क्रिस्टल संरचना के दोष के कारण जो अवयवी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात में पाए जाते हैं, अर्थात इनमें जो अवयवी कण हैं वो बदल जाते हैं और इनके जो फार्मूला होता है उनमें भी बदलाव आ जाता है, और ऐसे दोष को हम बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। बात करते हैं यदि इनके प्रकार की, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला है धातु अधिक्य दोष, दूसरा है धातु न्यूनता दोष। तो आइए देखते हैं ये दोनों दोष किस प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला धातु अधिक्य दोष जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एक्सिस, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटल डेफिशिएंट। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं कि हम सभी जानते हैं सोडियम मेटल है और मेटल हमें देता है कैटायन अर्थात पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम से हमें मिलेगा Na पॉजिटिव। तो जब कैटायन की जो अमाउंट होती है वो मेटल में अधिक होती है तो बनता है मेटल एक्सिस। परंतु यदि जब मेटल में एनायन की मात्रा अधिक हो जाती है और कैटायन की मात्रा कम हो जाती है तो होता है मेटल डेफिशिएंट, अर्थात मेटल डेफिशिएंट में एनायन की मात्रा अधिक होगी, कैटायन की मात्रा कम होगी। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में कैटायन और एनायन का बैलेंस बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि इसमें तो बात करते हैं धातु अधिक दोष की परिभाषा की। तो ऐसे आयनिक ठोस धातु अथवा अधातु के मिलने से बनता है जब आयनिक ठोस के क्रिस्टल में धातुओं की संख्या अधिक हो जाती है तो ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में दोष आ जाता है, तथा इस तरह धातु की अधिकता के कारण उत्पन्न दोष को धातु अधिक दोष कहते हैं। तो जो आयनिक ठोस होते हैं वो धातु और अधातु के मिलने से बनते हैं। जब आयनिक ठोस के क्रिस्टल में धातुओं की संख्या बढ़ जाती है अर्थात कैटायन की संख्या बढ़ जाती है तो इस प्रकार जो ठोस में अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य दोष दो कारण से होता है। पहला है ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण और दूसरा है अतिरिक्त धन आयनों की अंतरकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से। तो इन दो कारणों से धातु अधिक्यता दोष होता है। तो आइए देखते हैं इनको हम एनिमेशन के थ्रू और समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया धातुओं में जो अधिकता होती है वो एनायन के रिक्तिका के कारण होती है या फिर एक्स्ट्रा कैटायन के बढ़ने के कारण होती है। तो आइए सबसे पहले हम एनायन रिक्तिका के कारण देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा आयनिक ठोस है जिसमें कि एनायन और कैटायन है, ए पॉजिटिव कैटायन है और ए निगेटिव एनायन है। अब यदि इसमें से जो हमारा बी निगेटिव है अर्थात एनायन, अगर हम इसको हटा दें तो जब हम इसको हटाएंगे तो इसमें उत्पन्न हो जाएगा एनायन वैकेंसी अर्थात एनायन रिक्तिका। चूँकि यहाँ से हम लोगों ने बी निगेटिव हटा दिया है अर्थात एनायन हटा दिया है और उसके जगह डाल दिया है इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोगों ने एनायन को हटाया तो यहाँ पर कंडीशन यह है कि कैटायन जो होंगे वो एनायन से अधिक हो जाएंगे अर्थात जो ए पॉजिटिव हैं उनकी संख्या बी निगेटिव से अधिक होगी। तो ये हुआ हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो कि एनायन वैकेंसी के कारण उत्पन्न होती है। आइए इसे हम उदाहरण के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो ये है हमारा NaCl क्रिस्टल, इसमें Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है।
तो Na पॉजिटिव कैटायन है और Cl नेगेटिव हमारा एनायन है। तो Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से हमारा ये क्रिस्टली ठोस अर्थात NaCl बना हुआ है। अब इसमें से हम क्या करें कि क्लोरीन जो है एनायन उसको निकाल दें। तो अगर हम क्लोरीन को यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर एनायन हट जाने के कारण यहाँ पर एक रिक्त स्थान हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एनायन वैकेंसी। अब यहाँ पर क्लोरीन का जो आयन है वो कैसे निकलेगा? जब हम सोडियम वेपर में NaCl को रखते हैं तो सोडियम क्या कहता है, क्लोरीन को लेकर निकल जाता है। तो अब सोडियम क्लोरीन को कैसे लेकर निकलता है ये समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब लॉस करता है तो ये क्या कहता है, Na पॉजिटिव क्लोरीन को लेकर चला जाता है। तो इस ड्यूरेशन में जो इलेक्ट्रॉन निकला है सोडियम से वो क्या करेगा, उस क्लोरीन एनायन वाले की जगह ले लेगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएगा, जहाँ पर क्लोरीन एनायन था। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे एफ सेंटर। तो एफ सेंटर क्या होता है हम आगे बताएंगे, और एफ सेंटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वाइट कलर को एब्जॉर्ब करके येलो कलर रिफ्लेक्ट करता है। तो जब हम NaCl को सोडियम वेपर में डालते हैं तो येलो कलर मिलता है। तो जैसे यहाँ पर एनायन वैकेंसी हुआ है उसी तरह इन एग्जाम्पल में भी एनायन वैकेंसी होगा। तो यदि हम लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर में डालते हैं तो यहाँ पर पिंक कलर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सेम कंडीशन पीछे की तरह यहाँ पर भी फॉलो करेगा। अगर वही बात करें हम KCl में, तो KCl को अगर हम पोटेशियम के वेपर में रखते हैं तो यहाँ पर सेम रीज़न फॉलो करते हुए वो वायलेट कलर प्रोड्यूस करेगा। अब ये वाले साइड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। अब एफ सेंटर का मतलब होता है फॉब सेंटर, जो कि कलर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कलर उत्पन्न हो रहे थे ये एफ सेंटर के ही कारण होते हैं। अब बढ़ते हैं मेटल एक्सिस के दूसरे टाइप की ओर, एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, अर्थात अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त कैटायन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा एक आयनिक ठोस है जिसमें एक A पॉजिटिव और B निगेटिव है। अब इसके इंटरस्टिशियल साइट में अगर कोई कैटायन बढ़ जाता है और फिर इसको बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, तो जब ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। आइए इसे अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड में हम जानते हैं जिंक कैटायन है और ऑक्सीजन एनायन है। जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब जब हम जिंक ऑक्साइड को स्प्लिट करते हैं अर्थात गर्म या हीट के द्वारा इसको जब तोड़ते हैं तो ये जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर जाता है। तो इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड ब्रेक करेगा और इसमें जो ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में है, इसलिए ये क्या करेगा कि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में से बाहर निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन के निकलने के बाद हमारे पास बच जाता है जिंक आयन और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो जो जिंक है वो आ जाएगा हमारे क्रिस्टल के इस साइड पे आ जाएगा, जो वैकेंट स्पेस है इंटरस्टिशियल साइट वहाँ पर आ जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग स्थानों पर फिलअप हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस साइड पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया दूसरे साइड पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जिंक है वो हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। नाउ यू कैन सी दैट, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अर्थात यहाँ पर विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का स्टेज होता है। तो यदि हम बात करें जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक ऑक्साइड डिफेक्ट के पहले था इंसुलेटर अर्थात अचालक था, लेकिन डिफेक्ट होने के बाद ये बदल गया सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेटल एक्सिस डिफेक्ट देख लिया, जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक प्रकार था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक आयनिक ठोस है जिसमें A पॉजिटिव और B निगेटिव है। अब यदि हम इसमें एक्स्ट्रा कैटायन ऐड करते हैं A डबल पॉजिटिव, तो जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये क्रिस्टल अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें कुछ आयन को निकालने होंगे। तो जैसे कि अगर हम लोगों ने A डबल पॉजिटिव लिया है तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हम इसको
क्रिस्टल के अंदर डालते हैं तो हमें 2 पॉजिटिव निकालने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब हम इसमें 2 पॉजिटिव डाल रहे हैं तो उसका स्पेस लेने के लिए हमें 2 पॉजिटिव निकालने पड़ेंगे। चूँकि वहाँ पर ए पॉजिटिव है तो हमें ए पॉजिटिव के 2 मॉलिक्यूल को निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए पॉजिटिव के 2 मॉलिक्यूल को वहाँ से रिप्लेस कर देंगे। अब इसके बाद हम A2 पॉजिटिव के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड और निकेल ऑक्साइड। तो ये था हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके थर्ड टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।